जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और मन तन से धन से जो है ना सब अपना तैयारी करते होंगे। तो चलो आज अपना लोग लेके आए हैं एक मोटिवेशन के लेके आए हैं एक मोटिवेशन। तो उसके बाद अपना लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलो क्या है देखते हैं। क्या है, हो चुका है आगाज रन युग बदलने की। क्या हो चुका है आगाज रन युग बदलने की, तैयारी जीत उसी के होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो चलो प्यारे बच्चों, आज अपना लोग आज के सेशन में जानेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलो सेशन को बढ़ाते हैं। तो चलो जानते हैं, आज अपना लोग जानेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जी क्या जानेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, क्या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्याग करें और क्या धनावेश का वृद्धि हो, धनावेश का क्या हो, वृद्धि हो। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें सबसे पहली बात क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। दूसरी बात क्या, हाइड्रोजन की कमी हो, क्या हाइड्रोजन में या की कमी हो, हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो। तीसरी बात क्या, तीसरी बात जानेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। चौथी बात धन आवेश में वृद्धि हो, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किस ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में कमी हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, धन आवेश में क्या हो, वृद्धि हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो इसका उदाहरण जानेंगे। क्या जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। फटाक से उदाहरण लेंगे। तो इस उदाहरण लेने के लिए अपना लोग तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। फटाक से इसको याद कर लेना है, फटाक से याद रखना है। क्या पहली बात, क्या ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो और चौथी बात क्या, धनावेश में वृद्धि हो। तो चलो देखते हैं, तो मिटाते हैं इसको। तो चलो उदाहरण जानेंगे। क्या जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। क्या उदाहरण जानेंगे, उदाहरण पहला उदाहरण जानेंगे। तो क्या है इसका नियम, क्या है। तो चलो यहां पर हम लिख देते हैं, बगल में लिख देते हैं ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो। तीर ऊपर की तरफ देके हम दर्शा रहे हैं, वृद्धि ऊपर गया तो वृद्धि, नीचे गया तो कमी। ठीक, क्या ऑक्सीजन में वृद्धि, है ना, हाइड्रोजन में कमी और इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो और धन आवेश में क्या हो, धन आवेश में क्या, वृद्धि, धन आवेश में क्या, वृद्धि। बस इसको याद रखने के लिए हम यहां बगल में लिख दिए। तो चलो तो लिखते हैं, पहला उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे, पहला उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण क्या लेंगे, 2Mg प्लस O2। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो क्या गो मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख लेना है संतुलित है कि नहीं। ये तो अभी हम संतुलित समीकरण लिखे, क्या लिखे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हैं। तो चलो देखते हैं इसमें। चलो मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ रे बाबू, मैग्नीशियम के साथ क्या हो रही है, मैग्नीशियम के साथ देखेंगे क्या हो रही है, यहां पर देखेंगे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर ऑक्सीजन है 0। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1। दिख रहा है।
यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना 0। तो देख रहा है वृद्धि हुआ नहीं हुआ, कितना वृद्धि हुआ 1 की वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ। तो चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं, क्या देखेंगे, एक और देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। क्या जानेंगे, दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेंगे कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो चलो फटाक से देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर सोडियम है ना, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 0, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहां पर था मैग्नीशियम सोडियम के साथ कितना था 0, लेकिन यहां पर सोडियम के साथ कितना ऑक्सीजन बढ़ गया, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया। तो क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो गया, ये यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण। तो ऐसे अगर हाइड्रोजन की कमी होगा तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या, ऑक्सीकरण, और धन आवेश में वृद्धि होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब क्या, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो पहला पॉइंट लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग होता है तो क्या होता है, तो होता है कि धनायन बनता है। क्या होता है, धनायन बनता है और आवेश में वृद्धि होता है। तो लिख लेते हैं धनायन बनता है। और क्या होता है दूसरी बात, धनावेश में वृद्धि होता है। ये कब की कंडीशन है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब। क्या होता है, पहली बात ये होता है धनायन बनता है। क्या होता है, धनायन बनता है और उसके बाद धनावेश में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। एग्जांपल या बोलो या उदाहरण बोलो। उदाहरण लिखेंगे, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो कॉपर पर क्या चढ़ जाएगा, कॉपर पर चढ़ जाएगा कॉपर +2 धनावेश चढ़ गया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे यहां पर आप बताएगा आवेश क्या है यहाँ पर बाबू, आवेश बताओ यहाँ पर कितना है, आवेश दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो आवेश कितना है 0, कॉपर पर आवेश कितना है 0। लेकिन इस साइड देखते हैं, कॉपर आवेश कितना है, कॉपर पर फटाफट जवाब देगा, कितना है 2 है। कितना है आवेश 2 है, कितना है 2 है ना, 2 है। तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना लोग लिखे कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता है तो धनायन बनता है। तो धनायन बन गया और धन आवेश में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पर धन आवेश में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। धन आवेश यहाँ पे कितना था, आवेश कितना था 0, धन आवेश कितना था 0, लेकिन यहाँ पे धन आवेश कितना हो गया +2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और या ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो चलो अब अपना लोग आगे जानेंगे। क्या, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, एक और उदाहरण लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर Fe क्या है, लोहा का संकेत है। किसका, लोहा का है। ये डायरेक्ट Fe पर +2 चढ़ गया। क्या चढ़ गया, +2, या ना +2 चढ़ाओ +3 है ना, बात एक ही होता है। तो चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश कितना दिख रहा है 0, लेकिन यहाँ पर आवेश कितना दिख रहा है, तो फटाक से ना लिख लेते हैं। आवेश कितना है यहाँ पर नुनू, यहाँ पर आवेश है 0, यहाँ पर आवेश कितना है नुनू, यहाँ पर आवेश है +2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है, यहाँ पर धन आवेश चढ़ जाता है। क्या, धन आवेश में वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, है ना। तो चलो आगे जानेंगे अपना लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। किसको जानेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो इसको साफ करते हैं, पर इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद जानेंगे। तो अभी अपना लोग क्या जाने, अभी अपना लोग जाने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया।
तो चलो वहां पर अपने लोग क्या पढ़े थे, वहां पर पढ़े थे ऑक्सीकरण में कि वहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और धनावेश में वृद्धि होता है। ठीक उसको क्या कर देंगे, विपरीत विपरीत कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो किसका परिभाषा बन जाएगा, उसका अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा बन जाएगा। तो चलो ऐसी अभिक्रिया जानते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की कमी, क्या हो, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, और तीसरी बात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, वहां पर हो रहा था त्याग, यहां पर क्या होगा, ग्रहण, और चौथी बात क्या, ऋणावेश में वृद्धि, और उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो अपना लोग इसका उदाहरण जानेंगे, क्या जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। तो चलो तो इसका उदाहरण जानते हैं, उदाहरण जानेंगे, क्या जानेंगे, उदाहरण, पहला उदाहरण जानेंगे, क्या जानेंगे, पहला उदाहरण जानेंगे। तो लेते हैं जिंक ऑक्साइड, क्या लेंगे, जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा जिंक प्लस CO बनेगा। ठीक, तो आप देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, जिंक के साथ यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जिंक के साथ यहाँ पे कोई है नहीं है, जिंक क्या है, अकेले है। लेकिन कार्बन के साथ, कार्बन क्या अकेले है, लेकिन कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, कौन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो अपना लोग कार्बन को नहीं देखना, ऑक्सीजन को पकड़ना, किसको पकड़ना, ऑक्सीजन को पकड़ना, किसको पकड़ना, ऑक्सीजन को पकड़ना। तो देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है रे बाबू, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 1। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, किसकी संख्या, ऑक्सीजन की, कितना है, 0, क्या है, 0। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन अभिक्रिया हो रही है, अपचयन, क्या हो रही है यहाँ पर, अपचयन, इंग्लिश बोले तो रिडक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। तो चलो एक और बना के देखते हैं, क्या देखेंगे, एक और बना के देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे, Fe2O3, इसके साथ मिलाएंगे, किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे, अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा Al2O2 प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन चला गया इसके साथ, क्या बनेगा, फेरन ऑक्साइड बचेगा, क्या बनेगा, फेरन ऑक्साइड नहीं बचेगा, फेरन बचेगा, फेरन वो है लोहा, अब प्लस क्या बनेगा, उष्मा भी बनेगा, क्या बनेगा, उष्मा, है ना, क्या बनेगा, उष्मा। जब हमको यहाँ पर प्लस उष्मा दिख रहा है तो इसका मतलब ये उष्मा क्षेपी है, क्या है ये, उष्मा क्षेपी समीकरण। तो चलो अब यहाँ अपना लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है रे बाबू, ऑक्सीजन 3 को है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है नूनू, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, कौन, रिडक्शन, क्या हो रही है, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या जानेंगे, तो चलो जानते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या बात, क्या, तो ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश में वृद्धि होता है, ऋण आवेश में क्या होता है, वृद्धि होता है, ऋण आवेश में वृद्धि होता है। तो चलो उदाहरण जानते हैं, क्या जानेंगे, उदाहरण जानेंगे, पहला उदाहरण जानेंगे, लेते हैं क्लोरीन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है, तो ग्रहण करता है तो जोड़ देते हैं इसको, क्या जोड़ेंगे ना, तब ना, ग्रहण का मतलब क्या हुआ, जोड़, इसमें जुड़ेगा तो क्या बनाता है, जब ये जुड़ा है, ये एक क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन पर कितना ऋण आवेश चढ़ जाएगा, एक ऋण आवेश चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, एक ऋण आवेश। यहाँ पर आवेश कितना है, यहाँ पर आवेश है 0, कितना है, 0। यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश है -1। अच्छा अब बताओ ये 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, 0 है, उल्टा चल रहा है, मतलब 0 से कम गया माइनस में चला गया, -1 -2, जितना इधर माइनस लगा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा वो कितना उतना छोटा होगा। अगर यहाँ पर 10 रहता तो ये ज्यादा छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश कितना था, 0, यहाँ पे चल गया -1, कहने का मतलब ये क्या हो गया, पीछे चला गया, 0 से भी क्या है, ये कम है।
तो कम है तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर हो रहा है क्या, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेंगे, कॉपर। कॉपर पे है धनावेश, कितना धनावेश है, 2 धनावेश। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, और यहां पर Cu, ठीक, Cu। तो चलो यहां पर आवेश कितना है, यहां पर आवेश कितना है, यहां पर आवेश है कितना, +2 धन। यहां पर आवेश कितना है, यहां पर आवेश है 0। क्या है, 0। तो क्या हो रहा है, आवेश की कमी हो रही है। किसकी हो रही है, कमी, आवेश की कमी हो रही है। कौन से आवेश, ऋण आवेश। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो चलो, तो आप क्या जानेंगे अपना लोग, आप जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या जानेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलो लिखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है। ये क्या पूछता है, कहां पूछता है, बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में, है ना, बोर्ड में पूछता है। क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो चलो आज अपना लोग रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है वो भी जानेंगे और इसका 2 उदाहरण भी जानेंगे। तो चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। तो लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपना लोग क्या करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में किसमें बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण प्लस और क्या, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होगा, दोनों एक साथ होगा। जब दोनों एक साथ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। अपना लोग इसको जान लिया है, ऑक्सीकरण को भी जान लिया और अपचयन को भी जान लिए। आप अपना लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, आसान रहेगा। लेकिन इसमें उसमें उदाहरण अपना लोग पढ़े, अलग अलग पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और चलो सेशन को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ, दोनों एक साथ हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो इसका उदाहरण जानेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब इन दोनों को रिएक्ट कराए तो क्या हुआ, बना, क्या बना, जिंक बना और प्लस CO बना। तो चलो अपना लोग जानते हैं। चलो यहां पर देखते हैं, जिंक के साथ देखेंगे, किसको, जिंक के साथ देखेंगे, जिंक के साथ देखेंगे। अब बताओ यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 0। चलो अब यहां पर देखते हैं कार्बन के साथ, कार्बन के साथ देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 1। क्या, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 1। यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि। जहां ऑक्सीजन की कमी होता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन, अपचयन। जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो वहां उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं।
तो यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया, ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। अपना लोग पहला उदाहरण देख ली, अब दूसरा उदाहरण जानेंगे। क्या जानेंगे? दूसरा उदाहरण जानेंगे। Fe2 3 प्लस Al, चलो Al2O3 प्लस क्या बनेगा? Fe प्लस उष्मा बनेगा। क्या बनेगा? उष्मा बनेगा। तो चलो देखते हैं, यहां पे देखते हैं किसके साथ? आयरन के साथ देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 3। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0। और कहां देखेंगे? अल्युमिनियम के साथ देखेंगे। अल्युमिनियम के साथ देखेंगे। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 3। यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन यहां पर 0 था, अब क्या हो गया? यहां पर 3। यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन था 3, यहां पर हो गया 0। तो ये क्या है? अपचयन। ये क्या है? अपचयन। और ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। तो चलो 2 नंबर में पूछता है, बना के आइएगा, हमको विश्वास है आप लोग बना के आइएगा और 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इससे आप लोगों को बेहतर मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा। जय हिंद।